तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका सोनू आरबीएसई एंड सीबीएसई क्लासेज में। हम जो क्लास 10th की जो साइंस के चैप्टर है उनकी सीरीज़ देख रहे थे। क्लास 10th के जो साइंस के चैप्टर है उन्हें देख रहे थे। हमने जो पिछली वीडियो है उसमें जो चैप्टर नंबर 9 था उसे कंप्लीट कर लिया था और इस वीडियो में हम जो चैप्टर नंबर 10 था उसे देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो चैप्टर नंबर 10 है वो होगा लाइट, प्रकाश। इसमें हम क्या क्या देखेंगे? प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो किस प्रकार से होता है, प्रकाश में जो कोण होते हैं, आपतन कोण होते हैं, आपतित किरण होती है और जो परावर्तित किरण होती है, मतलब प्रकाश के बारे में जो कुछ भी है हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, फिर वीडियो को लाइक करना है और कमेंट बीच बीच में करते जाना है। जिस प्रकार से मैं आपको कुछ पूछूंगा उसका कमेंट आपको वहीं पे करना है। तो ठीक है, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे लाइट। लाइट मतलब प्रकाश। आप डेफिनेशन डाल दो लाइट की। आपको इंग्लिश में भी लिखना है, हिंदी में भी लिखना है। मैंने बहुत बार बताया इंग्लिश हिंदी दोनों कंपलसरी लेंगे हम। तो पहले हम लाइट के बारे में देखते हैं, जिसे हिंदी में हम बोलेंगे प्रकाश। ठीक है, अभी प्रकाश के बारे में बेसिक पॉइंट। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। क्या होती है प्रकाश? प्रकाश एक ऊर्जा है। तो पहले आप इसे लिख लो, प्रकाश एक ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। ठीक है, आपको बेसिक पॉइंट लिखना है, प्रकाश एक ऊर्जा है जो कि क्या करता है? प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वो क्या करता है? जो वस्तुएं है वो प्रकाश की मदद से हमें दिखाई देगी। आपको जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो सब प्रकाश की मदद से दिखाई देगा। तो आप इसे भी लिख लो, प्रकाश दिखाई नहीं देता है। परंतु क्या होता है? परंतु वस्तुएं, जो भी वस्तु है, जो भी है, मनुष्य है, वो भी हमें, अभी कोई आपके सामने कोई भी लड़का खड़ा है, कोई भी आपका दोस्त है, वो आपको दिखाई कैसे दे रहा है? प्रकाश की मदद से। ऐसे थोड़ी ना टॉर्च का प्रकाश है, जो सूर्य से प्रकाश आ रहा है वो भी तो प्रकाश ही है ना एक। तो आपको जो भी दिखाई देगा वो प्रकाश की मदद से दिखाई देगा। परंतु वस्तुएं हमें, या फिर ऐसे लिख लो, परंतु वस्तुओं को दिखाता है। प्रकाश क्या करेगा? जो वस्तुएं होगी उसे हमें दिखाएगा, परंतु हमें, ये भी डिलीट कर दो, परंतु वस्तुओं को दिखाता है। वस्तुओं को दिखाता है। ठीक है, इतना लिख लिया। अभी बोर नहीं होना है आपको, पानी साथ लेके बैठो। अभी ये बेसिक पॉइंट है जो प्रकाश के बारे में हमने देख लिया। अभी जो प्रकाश में कौन कौन से गुण होंगे उसके बारे में हम देखते हैं। आप इसे लिखो, मैं इसे राइट कर लो। अभी मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। अगर नहीं लिखा है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करो और देख लो। अभी जो प्रकाश के गुण है उसके बारे में हम देखते हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे जो प्रकाश की चाल होती है उसके बारे में। प्रकाश की चाल मतलब प्रकाश किस प्रकार से गति करता है, प्रकाश किस प्रकार से गति करता है। ठीक है, बन गया एक जो प्रकाश किस प्रकार से गति करता है। तो आपको लिखना है प्रकाश एक सरल व सीधी रेखा में गति करता है। अभी बताता हूँ कैसे, पहले लिख लो, प्रकाश सरल व सीधी रेखा में गति करता है। अभी हम थोड़ा सा इसे बाहर निकल के एग्जाम्पल के ज़रिए देखते हैं। आपको बस बोर नहीं होना है वीडियो में। ठीक है, वीडियो का मज़ा लो और आराम से डिटेल में पढ़ो। अभी क्या होगा, हमारे पास टॉर्च है, ये एक टॉर्च है। ठीक है, एक ये टॉर्च है,
ठीक है। इसमें क्या होगा, जो टॉर्च से लाइट निकलती है इसमें इस प्रकार से निकल रही है, मतलब जो प्रकाश है वो इस प्रकार से टेढ़ा मेढ़ा निकल रहा है, और इसमें क्या होगा, इसमें बिल्कुल स्ट्रेट निकलेगा, सीधा निकलेगा। तो आप पहले कमेंट में ये बताओ, ये क्वेश्चन आपके लिए, इसमें से कौन सा जो प्रकाश निकल रहा है वो सही है, ए या बी, आपको बताना होगा। ठीक है, अभी बताओ ये सही है या ये। बिल्कुल, अगर आपने सही आंसर दिया है तो बी सही है। प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, एकदम से सीधी रेखा में जाएगा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा और सरल गति करेगा। ऐसे नहीं ना, ऐसे थोड़ी ना प्रकाश जो टेढ़ी मेढ़ी गति करेगा, आपने देखा है कहीं पे, या आपने टॉर्च जलाई, ऐसे थोड़ी ना तो प्रकाश ऐसे जा रहा है, नहीं, प्रकाश एकदम से सीधी जाएगा। अगर जो उसका जो फोकस है, मतलब जो लाइट है वो फैलेगी, फैलेगी भी कैसे, ऐसे थोड़ी ना फैलेगी टेढ़ी मेढ़ी होकर, नहीं, वो ऐसे सीधी फैलेगी। ठीक है, इसलिए प्रकाश सीधी व सरल रेखा में गति करता है। लिख लो, आप लिख लिया। टॉर्च ये बनाने की ज़रूरी नहीं है, आपको बस समझना है, अगर समझ में आ गया तो ठीक है। अभी हम देखते हैं, अभी हम प्रकाश गति करता है, गति करने के लिए सबको एक माध्यम की आवश्यकता होती है। आप यहाँ से कहीं जा रहे हो, आप मतलब घर से स्कूल जा रहे हो, स्कूल जाने के लिए आप क्या करोगे, या तो पैदल जाओगे, अगर स्कूल दूर है तो स्कूल बस का प्रयोग करोगे या किसी और वाहन का उपयोग करोगे। लेकिन जो प्रकाश है उसमें ऐसा नहीं होता, प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है। तो मान लो ये सन है, मतलब हमारा जो सूरज है, ठीक है, सूरज है, ये हमारी अर्थ है। ऐसे थोड़ा ना यहाँ तक जो प्रकाश लाइट आ रही है सन की मदद से, वो किसी माध्यम की मदद से आ रही है, किसी साधन की मदद से आ रही है। ऐसे थोड़ा ना कोई कार है जो प्रकाश लाइट को यहाँ तक ला रही है, नहीं, प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो आप लिख लो, राइट करो, प्रकाश को जो गति है, गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, नहीं होती है। अभी आप है एक साइंस के स्टूडेंट, तो आपके मन में एक सवाल जरूर आएगा, क्यों नहीं होती किसी माध्यम की आवश्यकता। क्योंकि इसका आंसर है, अगर सवाल आया तो कमेंट कर दो, नहीं आया तो आप पढ़ाई करो थोड़ी। माध्यम की आवश्यकता क्यों नहीं होती, क्योंकि प्रकाश वो एक विद्युत तरंग है, ठीक है, विद्युत तरंग के रूप में रहता है, क्योंकि यह जो विद्युत तरंग है उसके रूप में गति करता है। इसे भी लिख लो, तरंग के रूप में गति करता है। ठीक है, आपने ये 2 पॉइंट लिख लिए। अभी आगे देखते हैं हम तीसरा पॉइंट क्या होगा। यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट भी कर दो। नहीं आया तो बताओ कौन सा टॉपिक, कौन सा जो पॉइंट है वो समझ में नहीं आ रहा है। अभी तीसरा पॉइंट क्या होगा, जो प्रकाश है वो निर्वात में सबसे अधिक गति करेगा। निर्वात क्या होता है उसके बारे में बताता हूँ, पहले लिखो, प्रकाश की चाल गति एक ही बात है दोस्तों, चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। अधिक होती है, ठीक है। निर्वात क्या होगा, निर्वात होगा जो आपका जहाँ पे वायु में जो मिट्टी के कण होते हैं, जो और होते हैं वो उपस्थित होते हैं, वो होता है निर्वात। जो हमारे आसपास है ये निर्वात है। जो प्रकाश की किरण है वो वायु जो निर्वात है उसमें सबसे अधिक गति करेगी, मतलब इसकी चाल है वो निर्वात में सबसे अधिक होगी। और कितनी होगी वो हम देखते हैं, वो होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आप इसे भी नोट कर लो, ठीक है, ये भी बेसिक चीज़ है, ज़रूरी है आपके लिए, ध्यान रखो इसे।
अभी मैं लिखता हूँ प्रकाश की जो चाल है, इसे आप निर्वात में लिखो, यहाँ नीचे लिख लो, नीचे नहीं आपको ये यहाँ पे लिखना है निर्वात में, ठीक है। प्रकाश की जो चाल है वो निर्वात में कितनी होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगी, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं, हमने जो देख लिया प्रकाश एक चुंबकीय रूप में, जो चुंबकीय तरंग होता है तो वो इस प्रकार से गति करता है। इसके बाद में हम देखते हैं जो प्रकाश का परावर्तन है उसके बारे में, ठीक है। प्रकाश की जो किरण है वो किसी परावर्तित वस्तु से टकराकर अगर पुनः उसी मार्ग में लौट जाती है तो उसे क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। डेफिनेशन लिखो, प्रकाश की किरण परावर्तित माध्यम होता है, जो मतलब परावर्तन से टकराकर पुनः मतलब रिटर्न हो जाएगी, उसी माध्यम में क्या होगी, रिटर्न लौट जाएगी, लौट जाती है। ये वो लौट पोट वाला लौट नहीं है, ठीक है, लौट जाती है। उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलेंगे जो प्रकाश का परावर्तन है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। लिख लिया, अगर नहीं लिखा है तो पहले इसे लिख लो, वीडियो को रोक के, वरना स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम देखेंगे इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू, और वो एग्जाम्पल भी आपको लिखना है, पीछे वाले की तरह नहीं है कि टॉर्च बना दी नहीं लिखा, आपको भी लिखना पड़ेगा। ये हमारे पास कोई परावर्तित माध्यम है, मतलब कोई भी माध्यम है। ये क्या होगा, प्रकाश की किरण आएगी और पुनः इसी माध्यम में लौट जाएगी। ये क्या है, ये है प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण, कोई प्रकाश लड़के का नाम नहीं है यहाँ पे, प्रकाश जो लाइट है उसके बारे में हम देख रहे हैं। और जो ये किरण है, मतलब किरण जो ये रेखा आ रही है, ये कौन सी किरण है, ये होगी आपतित किरण, जो आने वाली होती है, आने वाली मतलब आ रही है, आपतित किरण, ठीक है भैया, आपतित किरण। और जो लौट रही है वापस उसी माध्यम में वापस लौट रही है, उसे हम बोलते हैं परावर्तित किरण। कौन सी किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। परावर्तित किरण प्रकाश का परावर्तन है ये। और जो प्रकाश का परावर्तन है इसे भी हम इंग्लिश में लिखेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, RF लिख लो साथ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। भैया इंग्लिश में तो आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे चलकर लिखना पड़ेगा, इससे अच्छा है आप यहीं पे देख लो, आगे आपके लिए आसान हो जाएगा। ये है परावर्तित किरण, ये है आपतित किरण। और जो ये है ये होगी कौन सी, 90 डिग्री की, मतलब ये जो रेखा होगी वो होगी 90 डिग्री की। और ये होगा अभिलंब, ठीक है, अभिलंब। और ये जो है ये कौन होगा, कोण I, ये होगा कोण R, ये है, इसे बोलते हैं कोण। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो साइड में सिंबल लिख लो, कोण। ये वाला कोण कौन सा होगा, कोण I, मतलब ये कोण, और ये कोण होगा कोण R, ये एक सीधी रेखा है, ठीक है, कोण I और कोण R। और ये कोण और ये कोण दोनों क्या होंगे, बराबर। अगर ये कोण A है तो ये भी कोण A होगा, मतलब ऐसा नहीं ये बड़ा कोण होगा ये छोटा कोण होगा, ये 90 का होगा वो 80 का होगा, दोनों एकदम से बराबर होंगे,
ठीक है, कौन आई, कौन आर, ये होगी आपतित किरण, परावर्तित किरण। अभी आप देख रहे हैं ये प्रकाश की किरण आ रही है यहाँ से और जो वापस रिफ्लेक्ट हो रही है, वापस उसी माध्यम में लौट रही है, तो इसे प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा वापस देखो, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही उसे डिटेल में देखो, मतलब उसे ध्यान लगा के देखो। ऐसे नहीं स्किप किया है, इतना लिख रहे हैं सर स्किप कर दो, आगे देखते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। आप देखो फिर समझो क्या बोल रहे हैं, फिर समझ में आएगा। अभी जो प्रकाश के जो परावर्तन के जो नियम होते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। परावर्तन के दो नियम होंगे हमारे पास। यहाँ पे क्या होगा, जो कोण आई बराबर कोण आर होगा, मतलब आपतित किरण, आपतित कोण व परावर्तन कोण, परावर्तन कोण दोनों क्या होंगे, बराबर। ऐसे नहीं एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, बराबर होंगे। ठीक है, बराबर होंगे। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो समझो, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा। अभी आप सोच रहे हो आगे चलकर, कोई सोच रहा है मतलब साइंस लेके डॉक्टर बनेंगे, कोई सोच रहा है इंजीनियर बनेंगे, कोई सोच रहा है आईआईटीएन बनेंगे, तो क्या होगा, ये सपने लेने से कुछ नहीं होगा। सपने भी कौन से है, बंद आंखों से सपने नहीं ले दिए जाते बेटा। सपने ले रहे हो तो आप सपने लेकर ऐसे थोड़ा ना आप सो रहे हो, सपने लेने के बाद नींद नहीं आनी चाहिए, वो होंगे सपने हमारे, ऐसे थोड़ा ना। अभी आपने सोचा है अभी 11th में क्या होगा, 10th में सबने सोच लिया 90% आएंगे, मतलब 90% आसानी से लेकर आ जाएंगे, और ज़रूरी ना थोड़ी ना 90% आएंगे। अगर हाँ आप उसकी तरफ वैसे ही मेहनत कर रहे हो, उसके पीछे वैसे ही अपनी जो मेहनत है उसे कायम रख रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, रोज़ जो स्टडी है रिकवर कर रहे हो अपनी, अगर वैसे कर रहे हो तो आपके 90% क्या उससे ऊपर आएंगे, 90+ आएंगे ना। वैसे देखो, और सोच रहे हो आप कि 90% पढ़ाई नहीं कर रहे, सोच रहे हैं 90% आ जाएंगे, फिर क्या होगा, फिर सोचा कोई सोच रहा है डॉक्टर बनेंगे, और कोई सोच रहा है इंजीनियर बनेंगे, कोई सोच रहा है आईआईटीएन बनेंगे। ऐसे थोड़ी ना होगा, सोचने से थोड़ी ना होगा। अगर आप उस सोच रहे हो उसे, तो उसके सोच के पीछे आपको नींद नहीं आनी चाहिए, वो होंगे सपने। ये सपने नहीं होंगे जो बंद आंखों से देखे जाएंगे। अभी आपने सोच लिया डॉक्टर बनेंगे, यार डॉक्टर बनना इतना आसान थोड़ी ना है, उसके पीछे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, अभी से करनी पड़ेगी। अभी आप इन चीज़ों को पढ़ रहे हो, ठीक है, अभी आपने ये पढ़ा, इसके ऊपर आपको 11th 12th में एक टॉपिक मिलेगा पूरा। अभी तो छोटा छोटा चल रहा है, 11th 12th में क्या होगा, टॉपिक मिलेगा, और आप उससे यहाँ इस चीज़ को किस नाम से जानोगे, जो ये आपके चैप्टर है, ये चैप्टर किस में आएंगे, ये आएंगे फिजिक्स में। फिजिक्स की किताब होगी, उसके 2 भाग होंगे, एक फर्स्ट एक सेकंड, उसमें आएंगे ये फिजिक्स में। और जो हमारे केमिकल रिएक्शन वाले जो स्टार्टिंग के चैप्टर है वो आएंगे केमिस्ट्री में। ठीक है, ठीक। अगर डॉक्टर बनने की सोच रहे हो, आईआईटीएन बनने की सोच रहे हो, तो ये जो है केमिस्ट्री और फिजिक्स ये तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। और डॉक्टर बनने हो तो उसके साथ जो बायोलॉजी है उसे भी देखना ही पड़ेगा, वरना ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसे थोड़ी ना सोच लिया बन जाओगे, नहीं। सोचा है तो उसके पीछे मेहनत करो ना यार, मेहनत करो, पढ़ाई करो। पढ़ाई करने में कितना है, एक वीडियो देखो, इसे समझो, जो समझ में नहीं आ रहा है उसे कमेंट बॉक्स में बताओ, हम बताएंगे उसके बारे में आगे। अगर ऐसे होगा तो चलेगा। और ऐसे थोड़ी ना कि आपने सोचा चलो पढ़ते हैं, मोबाइल ले लिया, वीडियो को स्किप कर करके देख रहे हो, वैसे पढ़ाई नहीं होगी। इसमें क्या होगा, जो आपतित किरण है अभिलंब है, अभिलंब है, और जो परावर्तित किरण और आपतित किरण, या आपतित किरण हो गई, अभिलंब हो गई, ये दोनों ये एक ही बिंदु पर मिलेंगे। बिंदु पर टकराएंगे या मिलेंगे। ठीक है, ये देख लो। और ये हमने यहाँ तक जो प्रकाश है उसके बारे में देख लिया है। प्रकाश का जो बेसिक है, लाइट्स है, जो आपतन होता है, अभी जो परावर्तन होता है उसके बारे में देख लिया। और जो अगले वाली वीडियो में हम उसमें जो अभिलंब होता है, मतलब जो प्रकाश की जो छाया होती है किस प्रकार से होता है उसके बारे में देखेंगे। और बहुत सी चीज़ें हम अगली वाली भी वीडियो में देखेंगे। और आप एक चीज़ और लिख लो यहाँ पे, सॉरी, जो ये प्रकाश के गुण है इसमें आपको एक पॉइंट और लिखना है। जो प्रकाश होता है, जो अपारदर्शी माध्यम होता है, जो अपारदर्शी
वस्तुएं होती है। पहले लिख लो, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनाता है, छाया बनाता है। अभी अपारदर्शी वस्तुएं कौन सी होगी? अगर आपको पता है तो वीडियो पे कमेंट करो कि हमें पता है अपारदर्शी वस्तुएं कौन सी होगी। अगर नहीं पता तो लिख दो, हमने 9th क्लास में इसे ध्यान से नहीं पढ़ा था, मैं आगे आराम से आपको पढ़ाऊंगा। पहले बेसिक बता देता हूँ। अपारदर्शी कौन सी होगी? एक होती है पारदर्शी, एक होती है अपारदर्शी। पारदर्शी में क्या होता है? जिसके आर पार हमें आसानी से दिखाई देगा, जैसे ग्लास होते हैं, मतलब जो कांच होता है उसके आर पार हमें दिखाई दे रहा है वो। और अपारदर्शी होगी जिसके आर पार आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी मैं हूँ, मेरे जो पीछे लिखा हुआ है आपको दिखाई नहीं दे रहा, मतलब मैं अपारदर्शी हूँ। अपारदर्शी में क्या होगा? अपारदर्शी वस्तु है उसकी जो छाया बनेगी, आप कुछ भी मतलब एक पेन ले लो, उसे प्रकाश है उसके सामने ऐसे कर लो, ठीक है, लाइट जला लो, लाइट के सामने करो, उसकी छाया आपको दिखाई देगी। तो ये होगा अपारदर्शी वस्तु में जो छाया होती है वो हमें आसानी से दिखाई देगी। अभी हमने जो प्रकाश है, जो प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश के जो गुण है उसके बारे में देख लिया। आगे हम जो इसके बिंब होते हैं, किस प्रकार से अभिलेख बनेगा, किस प्रकार से कोण बनाएगा, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे इस टॉपिक में किसी चीज़ में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, या फिर मैंने अभी जो पीछे है वहाँ पे भी आपको बताया था। अगर आप इंस्टाग्राम पर हो तो आप वहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हो। हमारे जो इंस्टाग्राम पेज है उसका नाम है जो सोनू एजुकेशन ग्रुप, ठीक है। इंस्टाग्राम पेज का नाम है सोनू एजुकेशन ग्रुप। आप हमें वहाँ पे बता सकते हैं, वरना कमेंट बॉक्स में ही बता सकते हैं, ठीक है। देखो, एक कमेंट बॉक्स ही एक सा माध्यम है जिसके थ्रू हम बात कर सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आया तो बताओ, और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। धन्यवाद।